हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। आज जिस इशू पर हम बात कर रहे हैं, इस पर चर्चा तकरीबन नहीं होती दुनिया भर में, लेकिन बहुत ही अहम इशू है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको मिडिल ईस्ट की खबरें पहुंचा रहा है, और खास तौर पर हालिया दिनों में जो मस्जिद अल अक्सा पर हमला हुआ रमजान के दिनों में, उसके अलावा फिर गाजा, साउथ लेबनान, सीरिया, वहां से रॉकेट हमले हुए, फिर जवाबी कार्रवाइयां हुई, और अभी रमजान के आखिरी 10 दिनों में यहूदियों पर पाबंदी है मस्जिद अल अक्सा में जाने के लिए। यह सरकार ने पाबंदी लगाई है। ऐसा लग रहा है जैसे एक पॉज है। इस सब के बीच में कुछ बहुत ही तकलीफदेह किस्म की खबरें ये भी आ रही हैं कि आमतौर पर समझा जाता है कि इजराइल सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म करता है, लेकिन खबरें क्रिश्चियंस के बारे में भी अच्छी नहीं है। ईसाइयों के बारे में भी वहां काफी नफरत पाई जाती है। आज इस इशू पर बात करने के लिए, चूंकि ऐसे कई वाकयात हो रहे हैं कि जब से हालिया दिनों में जो दिसंबर में सरकार आई है, राइट विंगर्स, हार्डलाइन, शिद्दत पसंद मिनिस्टर्स उसमें शामिल है, बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार, उसके बाद क्रिश्चियंस के खिलाफ भी हमले बढ़े हैं। तो ये क्या कुछ है, इसको जानने के लिए, समझने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के, और आपने फॉरेन करस्पॉन्डेंट के तौर पर भी विदेशों में काम किया है, इश्यूज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये चूंकि एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और ईसाई नेता भी हैं, लीडर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उनसे बात की जाए ताकि इसकी नब्ज तक पहुंचा जाए। हकीकत क्या है, क्या हाल है वहां ईसाइयों का। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि अक्सर मुसलमानों पर जुल्म की खबरें तो बहुत आती रहती हैं, जो दुनिया बहुत कुछ जानती है, बहुत कुछ नहीं जानती, लेकिन ईसाइयों पर भी वहां जुल्म हो रहा है। इसके बारे में ना तो वेस्टर्न मीडिया कभी डिस्कस करता, ना मालूम क्या उसमें सियासी नजरिया है किस वजह से। और वहां से ताजा जो मैंने वीडियो देखी है वो ये देखी है कि यरूशलेम में एक चर्च के सामने 2 नन्स खड़ी हैं और कुछ यहूदी नौजवान तकरीबन गालियां बकते हुए और उनकी तरफ थूकते हुए गुजरे हैं। क्या कुछ है इतने एम्बेरसमेंट में क्रिश्चियंस इजराइल के अंदर ऑक्युपाइड टेरिटरीज में हैं, क्या कुछ है, जरा बताइए इसके बारे में। 2 बार ही आपका शुक्रिया। एक तो आपने मेरे को बुलाया, और दूसरा ऐसा मुद्दा चुना जिसका हिंदुस्तान के टेलीविजन पे या हिंदुस्तान के अखबारों में तो तकरीबन आप मान के चलिए कि जिक्र होता ही नहीं है, और जिसकी वजह से मेरा ख्याल आधे से ज़्यादा, या आप कह सकते हो 75% हिंदुस्तानियों को ये पता नहीं है कि यहूदी और ईसाई फर्क कौन है। और इजराइल में यहूदियों की सरकार है, उनका हुक्म है, ईसाइयों का हुक्म नहीं है। हालांकि न्यूयॉर्क में यहूदियों का बैंकों के ऊपर कंट्रोल है, जो वहाँ पे फौजी इंडस्ट्री है उस पर कंट्रोल है। तो अमेरिका एक तरीके से हमेशा इजराइल के करीब रहा है, और अमेरिका का एक तबका है ईसाइयों का, वो भी यहूदियों के करीब रहा है। मगर ज़्यादातर दुनिया के ईसाई जानते हैं कि इजराइल में ईसाइयों की कितनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। 3 वजह है। एक वजह है तो वहाँ के जो ईसाई हैं 99% फिलिस्तीनी है, पैलेस्टीनियंस हैं। हिंदुस्तान में और बाकी लोगों भी ये समझ के चलते हैं कि सारे फिलिस्तीनी मुसलमान हैं, मगर आप और मैं जानते हैं कि ये बात नहीं है। और पुराने ज़माने में भी बड़े बड़े मंत्री और फौजी ईसाई हुआ करते थे पैलेस्टीन की लंबी लड़ाई में, और हमेशा से वहाँ पे रहे हैं। दूसरा, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी भी हूँ और हिंदुस्तान का एक तरीके से पहला सहाफ़ी था मैं और सीमा मुस्तफ़ा, जिन्होंने
पैलेस्टीनियन रिबेलियन कवर किया था 80 के दशक में। और जब इनके सिपहसालार बेरूत से निकले थे तो मैं वहां पर था। यासर अराफत का मैंने कई बार इंटरव्यू किया, बेरूत में भी किया। तो ये इलाका मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। मैं और मेरी बीवी सन 2000 में टूरिस्ट की तरह नहीं, पत्रकार की तरह नहीं, पिलग्रिम की तरह वहां पे गए थे। ईसा मसीह का जन्म जहां हुआ था, बेथलेहम, जिस नदी में उनको बपतिस्मा दिया गया था, यरदन, और जहां पे उनका कत्ल हुआ था, जेरूसलम, देखा। जहां पे 2 दिन के लिए उनकी लाश दफनाई गई थी, वो जगह भी देखी। तो ये इलाका मैंने पत्रकार, सहाफी की तरह देखा है, पिलग्रिम की तरह देखा है, हिंदुस्तानी की तरह देखा है। जेरूसलम में कई बार रहा हूं, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, पुराने जेरूसलम में, नए जेरूसलम में। तो आपको जान के शायद दुख भी होगा, अचंभा भी होगा कि जेरूसलम से बेथलेहम जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जेरूसलम आजकल इजराइल में है और बेथलेहम पैलेस्टीन में है। एडमिनिस्ट्रेशन फर्क है। बेथलेहम को एक तरीके से कांटे वाले तारों से घेर रखा है एक तरीके से। तो कई चेक पोस्ट हैं जिनको आपको पार करना मांगता है। और कुछ साल पहले बेथलेहम के जो बिशप थे, मैं जब उनका इंटरव्यू ले रहा था तो उनकी आंखों में आंसू थे और मेरे को बोल रहे थे कि यहाँ के लड़के, जवान लोग सब चले गए हैं, नौकरियां नहीं है ईसाइयों के लिए, सताव है, पुलिस तंग करती है, अंदर जा नहीं सकते, खेत अलग हैं, घर अलग है और बीच में तार है, कितनी दिक्कत है। और वो कह रहे थे कि यहाँ पर ईसाइयों की आबादी शायद 5000 से भी कम हो गई है। और पूछ रहे थे कि आप सोचिए कि अगर वो दिन आया कि जिस जगह ईसा मसीह पैदा हुए थे वहां पे कोई ईसाई नहीं है, तो मेरे और आपके दिल पर क्या रौतेगी। और बात सुन के कुछ हद तक मेरी भी आंखों में आंसू आ गए कि अगर जहां ईसा पैदा हुआ है वहां पे ईसाइयों की इतनी दुर्दशा है तो क्या हो सकता है। इसको बैकड्रॉप में आप रखेंगे तब आपको आजकल जो हो रहा है वो समझ में आएगा। क्योंकि हो ये रहा है कि नेतन्याहू हमारे बादशाह की तरह बड़ा कट्टरवादी आदमी है, धार्मिक कट्टरवादी है, फौजी कट्टरवादी है, पॉलिटिकल कट्टरवादी है। वो इस पार या उस पार समझ के चलता है। और जो अलक्स पे हुआ हमला, मस्जिद के अंदर जाकर स्टन गन्स, स्टन बॉम्ब छोड़े गए। आपने भी देखा, मैंने भी देखा किस तरह इबादत करते हुए मुसलमानों पर लाठियां बरसाई गई। हम हिंदुस्तान में तो देखते थे, मगर विदेश में भी ऐसा होता है। अचंभा भी हुआ, दुख भी हुआ। यहां पर एक बात माननी है, सारे यहूदी नेतानियों की तरह नहीं है, सारे यहूदी इजरायली सरकार की तरह नहीं है। जैसे हमारी सरकार एक तरीके से आप कह सकते हो 33% लोगों के वोट पर आई है, माइनॉरिटी सरकार है। नेतानियाहू की सरकार भी एक बड़ी पैचवर्क नेतानियाहू की सरकार है, क्योंकि इसको कोई मेजोरिटी देने के लिए वहाँ के लोग तैयार नहीं है। वो जानते हैं किस तरीके का आदमी है, तो इस तरह इनको खुली मेजोरिटी में जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड मिक्सड अप कोalition पे आते हैं और फिर आने के बाद थोपने की कोशिश करते हैं। एक नंबर के करप्ट आदमी है, एक नंबर के करप्ट आदमी है, और खुद इनके ऊपर केस चल रहे हैं, सजा भी हो सकती है।
इस दौरान अपने ऊपर से बाकी दिक्कतों से ध्यान बटाने के लिए, जैसा हिंदुस्तान में होता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और मुसलमानों के ऊपर तो हो ही रहा है, क्योंकि मुसलमान की आइडेंटिटी, पैलेस्टीनियन की आइडेंटिटी एक ही है। हालांकि आप किसी जमाने में 30% पैलेस्टीनियन ईसाई था, आजकल कुछ कम हो गया क्योंकि लोग चले गए। हालांकि पैलेस्टीनियन ईसाई भी हैं, मगर ज़्यादातर लोग मान के चलते हैं कि मुसलमान भी हैं। और उनके ऊपर क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है, स्ट्रिप में क्या हो रहा है, वेस्टर्न बैंक में क्या हो रहा है, सबों को मालूम है। ईसाइयों पे क्या हो रहा है, जैसे आपने ठीक कहा, कम मालूम है। और आजकल खासकर आप जानते हैं कि यहूदियों का पासा चल रहा था, पास ओवर चल रहा था। मुसलमानों का अभी भी चल रहा है। रमजान रमजान। रमजान पूरा नहीं हुआ है, अभी भी पूरे दिन फास्टिंग करनी पड़ती है। ईसाइयों का भी 40 अभी खत्म हुआ। तो तीनों धर्मों का ये 100 साल में 3 बार ही आता है बस। तीनों धर्मों का प्रेयर और फास्टिंग चल रहा था। इस मौके के ऊपर मुसलमानों के ऊपर एक तरीके से ये बिजली गिराना और ईसाइयों के ऊपर गिराना, इससे साफ है कि आप अपनी करतूतों से ध्यान बटाने के लिए ये कर रहे हैं। और ईसाई होने के नाते, हालांकि इंसान होने के नाते जो मुसलमानों पे कर रहे हैं, उसकी मैं तो हमेशा हफ्ते दर हफ्ते किसी प्रोग्राम में या कहीं लिख के या इंडो पैलेस्टीनियन फोरम के जरिए हम लोग अपनी ऑपोजिशन बताते रहते हैं। मगर आज आपके जरिए मैं अपनी तरफ से बड़ी घोर निंदा करता हूँ उसकी, कि ये मेरे धर्मावलंबियों के लिए, मेरे भाई और बहनों के ऊपर जो जुल्म नाजिल कर रहे हैं, इनका फल इनको कभी ना कभी तो मिलेगा। अच्छा, मैं दो चीजें समझना चाहता हूं आपसे खास तौर पर। एक तो ये कि यहूदियों के और ईसाइयों के बीच में वहां ज्योग्राफिकली, वहां मजहब की बुनियाद पर कौन सा ऐसा बड़ा इख्तलाफ है जिसकी वजह से यहूदियों पर यहूदी ईसाइयों पर जुल्म करते हैं। ये बहुत ही बुनियादी एक बात है, फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे। नहीं, बुनियादी बात तो है कि चाहे यहूदी हो या मुसलमान हो या ईसाई हो, हम लोग सब अपने आप को इब्राहिम की औलाद मानते हैं और है भी। मूसा के कानूनों पे चलते हैं, लेविटिकस के खाने के कानून पे चलते हैं कि वही जानवर खाइए जो जुगाली करता और जिसके खुर फटे हुए हों। तो पुराना जो असूद है, पुराना जो निज़ाम है, ओल्ड टेस्टामेंट, वो तीनों मजहबों में कॉमन है। दो मजहबों में, ईसाई और यहूदियों में, मेन फर्क यह है कि ईसाई कहते हैं ईसा ही मसीह था, मुसलमान कहते हैं ईसा नबी था, यहूदी कहते हैं ईसा कोई नहीं था, आया एक टीचर था, बाकी टीचर्स की तरह आया, पैदा हुआ और किसी गलत फहमी में या किसी कसूर के ऊपर मारा गया। तो वो ईसा को मसीह मानने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल उनकी नजर में कोई खास इज्जत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक रवि हो सकता है, एक पंडित हो सकता है, एक मुल्ला हो सकता है, इससे ज्यादा वो सोचते नहीं है। दूसरी बात, 1500 साल तक ईसाइयों के बीच में ये भी एक गलत फहमी थी, गलत फहमी ही कहेंगे, कि यहूदियों ने ईसा को मारा। हालांकि उस वक्त ईसा भी यहूदी थे, क्योंकि ईसाई धर्म तो पैदा हुआ नहीं था। तो 1500 साल तक यूरोप में, इंग्लैंड से लेके रशिया तक और नॉर्वे से लेके इटली तक और नॉर्थ अफ्रीका तक, ईसाई राजाओं ने, ईसाई सरमाएदारों ने यहूदियों के ऊपर जुल्म तो किया है, और हिटलर ने लाखों की तादाद में उनको खून किया है। वो भी इनका, जैसे आपके एक और प्रोग्राम में मैं
जिक्र कर रहा था, इनके हर बड़े शहर में एक म्यूजियम होता है, याद वशीम, और प्रोसिक्यूशन को ये याद रखते हैं, और कुछ हद तक उसकी वजह से ईसाइयों के लिए इनके दिल में कोई खास जगह नहीं है, ना मुसलमानों के लिए है, ना किसी और के लिए, क्योंकि इनका जो वजूद है इज़राइल में, आप जानते हैं मगर शायद आपके सारे सुनने वाले ना जानते हो। उनका वजूद सिर्फ इसी बात पे है कि ओल्ड टेस्टामेंट में इब्राहिम के खुदा ने एक वचन दिया था कि आपके औलाद को मैं जमीन दूंगा, और ये जो जमीन है ये खुदाई वचन के थ्रू मिली है हमको। तो ये हिंदुस्तान पूरे दुनिया का पहला देश है जो कहता है कि ये जमीन हमको ईश्वर ने दी है। हालांकि ईश्वर ने हर को जो भी जमीन है ईश्वर की है, हाँ? तेरी जमीन तेरा आसमान। और कुछ हिंदुस्तानियों को भी आजकल ये बदमिजाजी होने लग गई है कि उनको एक दैवीय दान है भारतवर्ष और इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो दोनों में बड़ी एक तरीके से इक्विवेलेंस है एक तरीके से इजराइल और हिंदुस्तान में। तो जब वो मान के चल रहे हैं कि खुदा ने, परवरदिगार ने उनको ये ज़मीन दी है और यहाँ पे और किसी का कोई वजूद नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई मालिकाना हक नहीं है, कोई रहने का हक नहीं है, जो रहेगा हमारी दान से रहेगा, सेकंड ग्रेड सिटीजन बन के रहेगा, तो यकीनन फिर प्रोसिक्यूशन एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये इसकी थियोलॉजिकल वजह, फिलोसॉफिकल वजह है। और जिस देश में राजनीति, वॉरफेयर और थियोलॉजी इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पे तो रहना दूभर हो जाता है। और ये भी मानी हुई बात है कि आज नहीं तो कल, परसों, तरसों, 100 साल में वहां पे बेड़ा गर्क होगा, इसमें भी कोई शक नहीं रह। जी, मैंने आवाज बंद की थी, बाहर से कोई आवाज डिस्टर्ब हो रही थी, ये डिस्कनेक्ट हो, वो एडिट हो जाएगी, कोई बात नहीं। अब मैं अपने एक सवाल पे आता हूं कि जो आपने बेड़ा गर्क की बात कही, अभी पिछले दिनों काफी इस पर डिबेट हो रही है, आजकल भी इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहूद बराक ने ये बात कही है, इसके अलावा हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने कही है, ईरान के भी लीडर्स ने ये कही है कि इजराइल बाकी नहीं रहेगा। कुछ लोगों का कहना है कि 80 साल वो अपने पूरे नहीं कर पाएगा। खैर, मैं उस पर उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब ये क्या इजराइल वैनिश होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है? एज ए जर्नलिस्ट अगर आप कुछ बता सकें। नहीं, मेरा तो जो अपना नजरिया है, पूरा देखा है, और ये तीनों धर्मों के लिए इम्पोर्टेंट जगह है, यहाँ पे अमन और शांति होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर एक ऐसी गवर्नेंस सिस्टम आना चाहिए कि यहूदी भी इसको अपना जगह माने, ईसाई भी इसको अपनी जगह मांगे, और मुसलमान भी इसको अपनी जगह माने और इसकी इज्जत करें, यहाँ पे अमन शांति से रहे। अलक्स मॉस्क ऑन द रॉक सबों के लिए पाक जगह है, उसकी जो ये असूल है उसको माने, वो राज्य रहे। ये यहूदी राज तो हमेशा गिरने की चकार पर रहता है, गवर्नमेंट स्थिर नहीं है, मगर इसका किस तरीके से फाइनल पीस अकॉर्ड रहेगा, उसके लिए ईरान, सऊदी अरेबिया, इंग्लिस्तान और अमेरिका, इनके सबों के स्टेक है। अमेरिका के स्टेक बदलते दिख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का जो मेन एजेंट है वहां पर सऊदी अरेबिया, और वहां पे कोई भी अकॉर्ड होता है छोटा मोटा, सऊदी अरेबिया का गल्फ के देशों से, ईरान इराक का, ईरान का बाकी देशों से, वहां पे एक आप ये मान के चल सकते हैं कि चिड़िया भी पंख मारती है तो अमेरिकी हाँ ना हो जाए जब तक नहीं करते। तो इसमें अमेरिका का लॉन्ग टर्म गेम क्या है, उनका क्या टाइम फ्रेम है, बाइडेन का क्या टाइम फ्रेम है, वहाँ की जो डीप स्टेट है, वहाँ का जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसका क्या टाइम फ्रेम है, ये मेरे को तो आज की तारीख में पता नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से मैं पिछले 3 साल इलाके में
घूम भी नहीं पाया हूँ। दिल्ली में भी सोर्सेज से पूरी तरह बात नहीं हो पाती है, तो आपकी तरह मैं भी अखबारों में क्या आ रहा है, टीवी पे क्या आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं एक खास सवाल पर आना चाहता हूं, वो ये कि आम तौर पर ये समझा जाता है कि इजराइल को इस इलाके में अमेरिका की सपोर्ट की वजह से ही वो एक तरह से सरवाइव करता है। अमेरिका को बारे में ये समझा जाता है कि वहां की हुकूमत ईसाइयों की हुकूमत है। तो क्या अमेरिका या ब्रिटिश, ये ईसाइयों की हुकूमतें इजराइल के अंदर ईसाइयों पर जुल्म होता रहे उसके बाद भी उस हुकूमत को क्यों सपोर्ट करते रहते हैं? अगर मेरा ये परसेप्शन या नैरेटिव ठीक है, या अगर इसमें कोई गलती है तो आप उसे करेक्ट करें। आप खुद भी सहाफी हैं और आप जानते हैं कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में, चाहे अमेरिका हो या लैटिन अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, पैसा यहूदियों के पास बहुत है। तो इनको दुनिया का मारवाड़ी तो नहीं कह सकते, उससे भी आगे हैं बैंकिंग सिस्टम की इजाद में। और उस पैसे की वजह से अमेरिकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंबाइन पर इनका थोड़ा हाथ है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि हिटलर ईसाई था और उसने 60-70 लाख यहूदियों का कत्ल किया, तो ईसाइयों के ऊपर गिल्ट कॉम्प्लेक्स भी एक है। पूरे यूरोप में होलोकॉस्ट को डिनाई करना एक क्राइम है। कोई भी ईसाई अगर कहे कि यहूदियों का कत्ल नहीं हुआ था तो वो जेल जाएगा, है ना। हिंदुस्तान में आप कहें कि ईसाइयों की पिटाई हुई, मुसलमान का कत्ल हुआ, तो कोई जेल नहीं जाएगा, शायद लोग ताली बजाएंगे। तो यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में एंटी सेमिटिज्म बहुत बड़ा खतरा है, और उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार बड़े सख्त कानून बनाती है। मैं खुद जब इंग्लैंड में रहता था, और आज की तारीख में भी, हफ्ते दर हफ्ते, महीना दर हफ्ता कोई ना कोई एंटीसेमिटिक बात होती रहती थी। कभी था यहूदियों के कब्रिस्तान में जाके तोड़ दिया, या रंग कर दिया, या गाली दे दी, या यहूदियों का जो वर्ल्ड वॉर 2 में उनके खिलाफ स्लोगन चलते थे वो स्लोगन चला दिए, या किसी इजरायली जगह के ऊपर स्वास्तिक पेंट कर दिया। और हिंदुस्तान में स्वास्तिक अच्छी चीज है, मगर बाकी दुनिया में स्वास्तिक हिटलर का क्रॉस है। जुल्म और जुर्म दोनों का सिंबल है, तो वो पेंट कर दिया टूम्बस्टोन्स के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, ऑफिसेस के ऊपर, बैंक्स के ऊपर। तो ये चलता रहता है। तो बाइबल बेल्ट जो अमेरिका का है, जहाँ पे जॉर्ज बुश आते हैं, जहाँ के मेन सपोर्टर डोनाल्ड ट्रंप के वहां से है, वो सारा बाइबल बेल्ट एंटी ब्लैक भी है और एंटी सेमिटिक भी है। ये सब न्यूयॉर्क का जो इलाका है ईस्ट कोस्ट पे, वहां पर यहूदी बड़ी तादाद में बसा हुआ है, और यहूदी एक अकेली शायद कौम है, अंग्रेजों को नहीं, यहूदी शायद अकेली कौम है। यहूदी ही एक कौम है अमेरिका में जिनको डबल सिटीजनशिप है। आप सिमल्टेनियसली इजराइल के सिटीजन भी हैं और अमेरिका के भी सिटीजन हैं। बैंकिंग में है, डिफेंस में है, कहीं भी हो सकते हैं आप। तो उसकी वजह से एक तरीके से इजरायली इंटेलिजेंस अमेरिका में काफी डीप उसकी पैंट है। मगर ये कहना कि ईसाई या ईसाई देश प्रो यहूदी हैं, तो पूरी तरह बात नहीं है। प्रो इजराइल है क्योंकि अमेरिका प्रो इजराइल है। प्रो इजराइल है क्योंकि अमेरिका की सिक्योरिटी सिस्टम के लिए एक तरीके से इजराइल का टू पीपल टू गवर्नमेंट्स वन लैंड जो पॉलिसी उनकी है, फिलिस्तीनी और यहूदी, ईसाई और यहूद, पैलेस्टीनियंस का लैंड और यहूदियों का फादरलैंड एक है। ये पॉलिसी के ऊपर चलते हैं ना, और मेरा ख्याल है इसमें अभी बहुत जल्दी कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो मगर एक बात तो आप अपने व्यूअर्स को इस
बदफहमी से, गलतफहमी से हटाइए कि पूरा ईसाई जगत प्रो इजराइल है। जी, वो मैं उस पर आना चाह रहा था, लेकिन वो जो सरकारों की अपनी प्रॉब्लम्स और मजबूरियां हो सकती हैं, या उनके पैसे की वजह से, या उनके मीडिया की वजह से, वो अपनी जगह हो सकती हैं। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि यहूदियों के जुल्म के मुसलमान भी और ईसाई भी शिकार हैं ऑक्युपाइड लैंड में, इजराइल में। तो क्या ये दोनों मजलूम एक जगह इकट्ठे हुए नजर क्यों नहीं आते? यानी ये बात अपनी जगह ठीक है कि मसलन पीएलओ की लीडरशिप में भी कुछ ईसाई नजर आए हैं, कई नाम ऐसे बड़े हैं, लेकिन एक ओवरऑल जो जो नैरेटिव बनता है वो ऐसा लगता है कि मुसलमान अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहा है, ईसाई खामोशी से मजलूम है, जुल्म के खिलाफ कुछ नहीं कर पाता, और ये दोनों अलग अलग बटे हुए हैं। क्या ये इसको थोड़ा सा अगर और बेहतर समझा दें? बटे हुए भी है, मगर पहली बात तो मैं आपका फिर एक गलतफहमी दूर कर दूं। आपने कहा यहूदी अत्याचार करते हैं। यहूदियों का एक बहुत छोटा तबका है, जायनिज्म। जायनिज्म, उसका मैं अरबिक या उर्दू तर्जुमा नहीं जानता। उर्दू में उसको सहियूनी नजरिया कहते हैं, जी, या हिंदी में जायोनी भी कह देते हैं। हाँ, जायोनी तो जी जी, अंग्रेजी। वो बिल्कुल, हाँ। तो जो जायनिज्म है, जो जायनिस्ट है, वो जैसे भारतवर्ष के आरएसएस कह सकते हो आप, ये हैं जो इजरायली फौज के साथ मिलकर जुर्म करते हैं। मैंने आपको बताया था इजरायली यहूदी में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो फिलिस्तीनियों की और ईसाइयों की हिमायत करता है। इसको भी हमको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल या 100 साल बाद उसी तबके के साथ मिलकर हमको काम करना है, या हमारी औलादों को काम करना है, ताकि फिर इजराइल की जो सरजमी है, फिलिस्तीनियों का जो मादरे वतन है, वो एक शांति की जगह बन पाए। तो उन्हीं के साथ तो मिलकर काम करना पड़ेगा ना। ना वहां से मुसलमान को समुद्र में डुबोया जा सकता है, ना वहां से यहूदी को समुद्र में डुबोया जा सकता है। ये रोका जा सकता है कि उनकी जो सेटलमेंट्स हैं वो सीनाजोरी पर ना हो। ये तो क्योंकि वो पॉलिटिकल एक्ट है, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसको तो पॉलिटिकली रोका जाएगा। रोका जा सकता तो है ही, रोका जाएगा, नहीं तो वहाँ शांति नहीं आएगी। वहां की शांति नहीं आएगी तो एरिया डिस्टर्ब रहेगा, एरिया डिस्टर्ब रहेगा तो अमेरिका की इकोनॉमी डिस्टर्ब रहेगी। तो अब ये प्री वियतनाम वाला अमेरिका नहीं है ना। ये नहीं हो सकता कि आप बम मारे जाएं और जॉर्ज बुश ने हो गया उसके बाद अब दोबारा नहीं हो सकता। आपने देख लिया अफगानिस्तान में। जी जी तो जी। अब वो नहीं हो सकता कि पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, और जब चाहे आप फौज भेज दें, जब चाहे बॉम्बर भेज दें। अब वो जमाना कुछ हद तक मेरे ख्याल से, और मेरी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, मेरा ख्याल अमेरिका 10 बार सोचेगा क्या हो रहा है। तो वहाँ की माएँ भी, वहाँ की बीवियां भी थक चुकी हैं अपने खाविंद को, अपने बेटे को खोने की वजह से। अब वहां पर कंस्क्रिप्शन नहीं है, वॉलंटरी आर्मी है, तो फिर इतनी बात आसानी नहीं रह जाती है। पता लग गया पोस्ट फैक्टो कि जॉर्ज बुश ने किस तरीके से अपने आने से पहले, अपनी सरकार बनने से पहले फैसला कर लिया था कि इराक की बॉम्बिंग तो करेंगे करेंगे। तो जब आप ये सरकार बनने से पहले, आप 2 साल पहले आप ये फैसला कर ले, तब वो मेरा ख्याल है जमाना चला गया है। तो ये जो आपने बात कही कि क्या ईसाई आंख मूंछ के देखते रहते हैं, आपको ये जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि पैलेस्टीन के हकूकों की हिमायत के लिए जो इंटरनेशनल मूवमेंट है वो ईसाइयों का मूवमेंट है। क्योंकि वो मूवमेंट सऊदी अरेबिया के पैसे से चल नहीं रहा है, वो मूवमेंट ईरान नहीं चला रहा है, वो दुबई नहीं चला रहा है, वो यमन नहीं चला रहा है, सोमालिया नहीं चला रहा है। तो जो मूवमेंट चल रहा है और जिसका मैं मेंबर हूं, उसके हिंदुस्तानी जो सेक्शन है उसकी कोर कमेटी का मैं मेंबर हूं।
क्योंकि मेरा दिल उन लोगों के साथ है, तो यकीनन मैं उनका मेंबर रहूंगा। कॉमन ईसाई पैलेस्टीन में, होली लैंड्स में शांति मांगता है, इमीडिएट शांति मांगता है। रॉकेटों का, बॉम्बों का मस्जिदों में जाके पिटाई करने के सख्त खिलाफ है और कड़ी निंदा करते हैं। अच्छा, आखिर में और पोप के बारे में तो आप जानते ही हैं। जी जी जी। और फिलिस्तीनी जानता है कि उसका रोम में दोस्त कौन है। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में अगर कोई आप इसको कंक्लूड करते हुए ये बता सकें कि इस सब का हल कैसे हो ऐसे वक्त में, जबकि इतनी शिद्दत पसंद सरकार है कि वो अपने लोगों की बात नहीं सुन रही। अभी 15वां सैटरडे था जो कल शाम प्रोटेस्ट हुआ है जुडिशियल ओवरहॉल के खिलाफ, और इतने बड़े प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी वो उनमें कोई नरमी नजर नहीं आ रही अपने लोगों के लिए भी। वहां पे आप सरेआम आपकी फौज जवान बच्चों के ऊपर और छोटे बच्चों के ऊपर गोली चला देती है, तो यकीनन दुनिया देख तो रही है ना, दुनिया अंधी नहीं है। शायद उनकी आवाज आप के अखबार नहीं उठा रहे होंगे, मगर दुनिया अंधी नहीं है। और अगर आप अमेरिका के अखबार देखेंगे तो वहां पे जिक्र होता है इसका, बहुत जोर से नहीं होता है मगर जिक्र होता है। और कई बार जो हम पर खबरें आ रही हैं वो भी अमेरिकन मीडिया के थ्रू ही आ रही हैं। बहुत कम हमारे पास खबरें आती हैं अरेबियन मीडिया के खिलाफ। सल्यूशन मेरे निगाह में, और मेरा ख्याल है रोम ने भी इस बात का जिक्र किया है कि हमको दोनों कौमों का हक मानना पड़ेगा कि वो सरजमीन उन दोनों की है, दोनों उस जगह की औलाद हैं और उनको शांति से रहना चाहिए। दो किस्म की गवर्नमेंट हो सकती है, मगर उन गवर्नमेंट्स को भी आपस में इस तरह रहना पड़ेगा कि यहूदी जाके बेथलेहम में काम कर पाए और बेथलेहम का फिलिस्तीनी यरूशलेम में आ पाए, तेल अवीव में काम कर पाए, पढ़ पाए। तभी दोनों इलाकों की बढ़ोतरी होगी और शांति होगी। और अगर उस इलाके में शांति रही तो सारी एशिया में शांति रहेगी। हालांकि उसका असर हिंदुस्तान पाकिस्तान के मौके पे भी पड़ेगा, उसके बारे में किसी दिन आपसे फिर जिक्र करूंगा। जी 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 जी, बहुत 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 शुक्रिया जॉन दयाल साहब। ये इशू ऐसा है जिस पर बहुत कम बात होती है, बिल्कुल बात नहीं होती। ईसाइयों का क्या हाल है इजराइल में, और फिलिस्तीनी मूवमेंट में इजराइलियों का बहुत ही अहम रोल है, ये बात आपने बताई। और कई पीएलओ वगैरह में भी काफी लीडिंग लोग ईसाई रहे हैं, और इस हकीकत को लोग बहुत कम जानते हैं। बहरहाल जुल्म किसी पर भी हो, वो जुल्म नहीं होना चाहिए, सब आपस में मिलकर के रहें। जैसा कि आपने कहा कि दोनों का, इनका बल्कि तीनों का, जिसमें यहूदी, ईसाई, मुसलमान, ये सभी सुकून से रहें इस इलाके में, और कोई टकराव ना हो, कोई लड़ाई ना हो, कोई खून खराबा ना हो, उससे बचकर के जिंदगी गुजारें। वही सीधा रास्ता है, बेहतर रास्ता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब। कोई बात आप आखिर में कुछ और कहना चाह रहे थे क्या? नहीं, मैं कहना वाला था कि शायद आप लोगों को पता नहीं है कि पिछले साल हमारा हिंदुस्तान में एक प्रोग्राम बना था कि जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पैसा दिया था कि हमारे नाम से उस जगह बेथलेहम में, यरूशलेम में एक जैतून का पेड़ रोपा जाए, उगाया जाए। तो हमारे नाम से भी एक पेड़ वहां पर है। जी जी जी, बड़ी बात है, बड़ी बात है। आपका दिल वहां है, दिमाग वहां है, आप वहां के हालात को बहुत नजदीक से जानते हैं, इसीलिए हमने ये बहरहाल कोशिश की कि आपसे बात हो जाए और इस इशू पर बात हो जाए, ताकि लोगों को ये बात भी मालूम हो कि ईसाई वहां किस हालत में रह रहे हैं, और ईसाई मजलूम मुसलमानों के साथ भी हैं, और उस जुल्म से वो भी इसी तरह से परेशान है जिस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।